हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी करेंट की क्लास में आज की रिवीजन क्लास है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब से कब तक का रिवीजन है। तो 1 नवंबर से 17 नवंबर की प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें अधिक से अधिक प्रश्न शामिल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने प्रश्न हम लोग कर सकते हैं? 10 मिनट में। 10 मिनट के अंतर्गत हम लोग प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, 100 प्रश्नों का टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इसमें व्याख्या नहीं की जाएगी क्योंकि इसका व्याख्या क्लास में हो चुका है। ठीक है, जब डेली हम लोग पढ़ते हैं उस क्लासों में व्याख्या भी की जाती है, लेकिन इसमें केवल हम लोग रिवीजन करेंगे, प्रश्न और उसके उत्तर रहेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो निखिल डे जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है। तो ग्रीन राइजिंग पहल जो प्रारंभ की गई है यूएई में। हाल ही में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है। तो आर्मेनिया में हुई है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कैश फॉर कैरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किया गया है। तो निष्कासित किया गया था महुआ मोइत्रा जी को। हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है। तो यह घोषणा इटली द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत में वर्ष 2024 के लिए G20, यहाँ पे जी लिखा है, G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। तो ब्राजील को सौंपी गई है। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर समीर शाह जी को नियुक्त किया गया है। आइए, इकोनॉमिक्स, एक मिनट, ये छोटा हो जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए आप लोग। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो रहने की सबसे अच्छी जगह माना गया है सिंगापुर को फर्स्ट, और उसके बाद ज्यूरिख को माना गया। ये दोनों हैं लिविंग एरिया में सबसे फर्स्ट पे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लिविंग मतलब निवास करने के लिए। हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है। तो सऊदी अरब के द्वारा जारी किया गया है। शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन दक्ष शुरू किया गया है। तो बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुना गया है। तो भारत को चुना गया है। और हाल में ग्राम पंचायत, एक मिनट, 16 क्वेश्चन देखना है ना हमें। दुनिया के पहले पोर्टल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो दुनिया के जो पहले पोर्टल हॉस्पिटल का जो उद्घाटन किया गया है, देखिए उद्घाटन किया गया है वो गुरुग्राम में किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है। तो रिज को किया है। रिज विश होता है करिश्मा। इस शब्द को नामित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। हाल ही में किस सरकार द्वारा 5वां मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। तो नागालैंड में मनाया गया है। अब विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु, एक मिनट,
हाँ, विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर को निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? तो जापान में शुरू किया गया है। और निम्न में से मार्स रोवर्स को संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, वह अक्षता कृष्णमूर्ति जी बन गई हैं। हाल ही में ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ग्राम मंच नाम है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन, सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र है वो सियाचिन है। और सियाचिन में तैनात होने वाली पहली जो भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है वो बनी है गीतिका कौल जी। एक मिनट। प्रश्न नंबर 19 पढ़ना है ना। 19 पढ़ चुके हैं हम लोग। दुनिया सबसे ऊंचा जो युद्ध क्षेत्र सियाचिन है उस पर तैनात जो चिकित्सक हैं वो गीतिका कौल जी हैं। प्रश्न नंबर 20 पे आइए। 59वें फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मान का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बना? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो बना है वह कोलकाता बना है। हाल ही में यूएसए के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी एक मिनट। हाँ, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया? प्रश्न नंबर 23 देखिए। तो निखिल डे, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, ये प्रश्न 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है। हाल ही में भारत ने 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राजील को सौंपी है। फंडिंग वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो नहीं, भारत का कौन सा स्थान है, ये यहाँ पे प्रश्न गलत है, यहाँ श्रीलंका नहीं होगा। रुक जाइए 1 मिनट। तो जो वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग में भारत का जो स्थान है यहाँ पे चौथा होगा, श्रीलंका नहीं होगा, चौथा होगा। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, चौथा होगा यहाँ पे श्रीलंका होगा, इसका आंसर श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में 37वां सत्र की मेजबानी करेगा? तो वह श्रीलंका करेगा। ठीक है, 2 बार श्रीलंका नहीं रहेगा, यहाँ पे चौथा होगा। हाल ही में लेखक शेरिंग ताशी ने साहित्य अकादमी से प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वो किस देश से संबंधित है? तो इसमें देश पूछा गया है, भूटान से संबंधित है। शेरिंग ताशी जी एक साहित्य लेखिका हैं और यह साहित्य में ही प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। किस दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। किस दिन भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 8 दिसंबर को मनाई गई है। बिपिन रावत जी, जो कि आप लोग जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई 8 दिसंबर को। हाल ही में जारी की गई IQ वैश्विक रैंकिंग में लाहौर सबसे प्रदूषित शहर बना है। ठीक है, और एक मिनट। हाल ही में शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, यह कितने महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 15,000 महिलाओं को
यह सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है कि जो महिलाएं हैं वह अपना काम स्वयं ड्रोन के द्वारा कर सकती हैं। जैसे खेत में दवा का छिड़काव करना, खाद का छिड़काव करना, ये महिला अपने आप से कर सकती हैं। और 12 दिन में इनकी ट्रेनिंग भी पूरा हो जाएगी। जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है जो कि 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। निम्न में से किसके द्वारा दुनिया के पहले चौथे पीढ़ी की परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया गया है? तो चीन द्वारा किया गया है, जो पृथ्वी को खोद खोद कर बनाया जा रहा है। हाल ही में से किसे 33वें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पुष्पा भारती जी को सम्मानित किया गया है। ब्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखिए आप लोग। ब्यास सम्मान किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। डोनाल्ड टस्क को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड के। हाल ही में कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कितने को? तो 58 हवाई अड्डे को कृषि योजना में शामिल करने की घोषणा की गई है। अभी हाल ही में 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बान की मून जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। किस दिन सार्वभौमिक कवरेज दिवस मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक कवरेज दिवस। और एक मिनट, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ईगा स्वीटेक ने जीता है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सिदाओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया? तो चीन के द्वारा किया जा रहा है। और अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा महालक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई है? तो तेलंगाना द्वारा। इसमें महिलाओं को, लड़कियों को फ्री में उनके स्टॉप तक पहुंचाया जाएगा, जैसे स्कूल जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं के लिए। और इसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भी सुविधा दी गई है। निम्न में से किसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष चुना गया है? तो अवनीश शाह जी को। हाल ही में किसने NGO को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो अफगानिस्तान ने। निम्न में से किसके द्वारा पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है? तो चीन द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो म्यांमार बना है। निम्न से किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2023 के लिए उभरती हुई महिला स्टार रेसलर नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल जी को। हाल ही में किस दिन इंडियन नेवी का 56वां पनडुब्बी दिवस मनाया गया? तो 8 दिसंबर को मनाया गया। मर्सल लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा बना है? तो हैदराबाद बना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको ये क्लास थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक करिए, और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर भी करें। तो नमस्कार, जय हिंद।